अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। तो जनाब, आज मैं मसारा किचन में आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत ही परफेक्ट सी मज़ेदार सी फेवरेट सी रेसिपी। ये रेसिपी जो है ये सबकी फेवरेट होती है क्योंकि आज मसारा किचन में बनने वाला है पास्ता, और आज मैं बना रही हूँ फजीता पास्ता। पास्ता तो वैसे ही सबको बहुत पसंद होता है, और ये हल्की हल्की सी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, इसमें तो पास्ता का मज़ा जो है वो दो बाला ही हो जाता है। आज यहाँ पे हम बहुत आसान सी रेसिपी जो है पास्ता की आपसे करेंगे शेयर, और यहाँ पे बना रही हूँ मैं फजीता पास्ता, जो कि बहुत ही ईजी वे में मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जो है वो पैन में ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे पैन को थोड़ा घुमा शुमा देते हैं ताकि ऑयल जो है अच्छी तरीके से पैन में फैल जाए और यहाँ पे गरम हो जाए। पास्ता इतना मज़ेदार होता है ना कि मतलब बनाने में खुशी हो रही होती है कि बन जाएगा तो हम कितना मज़ा लेके इसको खाएंगे कि क्या ही बात है। यहाँ पे मैंने ले लिए थे 6 जवे लहसुन के, और इसको जो है मैंने चॉप्ड कर लिया है, ऑयल में ऐड कर दिया है, और बस सिर्फ लाइट सौते होने तक करूँगी कुक। इसका कलर ना बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना है, बस सिर्फ लाइट होने तक इसको सौते सौते सा कर लेना है। बड़ी मज़ेदार सी खुशबू जब आने लगे, वैसे भी ये जो आप चॉप्ड किया हुआ जो गार्लिक है ना, ये जब हम ऐड करते हैं पास्ता रेसिपी में, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये पास्ता मेरा किसी नशे से कम का काम तो ये करता नहीं है, इतना मज़ेदार होता है। अब यहाँ पे बारी आती है चिकन ऐड करने की। तो मैंने यहाँ पे बोनलेस जो है वो चिकन ले ली थी, उसको मैंने थोड़ा लंबाई में स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। ये तकरीबन 1 कप जो है इस चिकन है, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अब चिकन वाइट होने तक मैं इसको यहाँ पे कुक करूँगी। फ्लेम को जो है मैंने स्लो मीडियम पे रख दिया है। थोड़ी देर में हमारी चिकन जो है वो बिल्कुल वाइट वाइट सी हो जाएगी। उसके बाद जो है इसमें ऐड करेंगे मज़ेदार से स्पाइसेस। चलिए जी, चिकन वाइट हो गई है। 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है लहसुन का पाउडर। अगर लहसुन का पाउडर नहीं है तो लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। हाफ टी स्पून इसमें मैंने ऐड किया है चाइनीज़ नमक। अगर नहीं है तो आप उसमें ऐड कर दें चिकन पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें गया है थाइम। नमक हस्बे ज़रूरत। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने ऐड किया है रेगुलर लाल मिर्चों का पाउडर। और अब बारी आती है यहाँ पे मज़ेदार सा चटपटा सा टमाटो केचप, जो कि मैंने 2 खाने का चम्मच जो है वो भर के इसमें ऐड किया है। आधी चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर जाएगा। 1 खाने का चम्मच भर के इसमें मैं ऐड करूँगी रेड सॉस, रेड चिली सॉस, जिसको हॉट सॉस भी कहते हैं, रेड चिली सॉस भी कहते हैं और रेड सॉस भी कहते हैं। इसको मैंने ऐड कर दिया 1 खाने का चम्मच। तमाम चीज़ें गैदर हो चुकी हैं, और बस इसको चंद सेकंड जो है बस मैं मिक्स करूँगी इसको। और अब बारी आती है यहाँ पे फजीता पास्ता की स्पेशलिटी की, कलरफुल वेजिटेबल्स की, जिसमें हाफ कप शिमला मिर्च, हाफ कप मैंने लिया हुआ है टमाटोज, हाफ कप स्प्रिंग ऑनियन, आधी बड़ी प्याज, और इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक काटी, उसकी बीछे निकाली, उसको वॉश किया, और हाफ कप मैंने ऐड किया है बारीक कटे हुए गाजर। तमाम चीज़ें जो है वो मैंने लंबाई में कटिंग की है, जो कि आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पे। एक डायरेक्शन में कटिंग करनी है। अब बारी आती है इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करने की, जो कि मैंने 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दी है फ्रेश क्रीम, जो कि टेट्रा पैक फ्रेश क्रीम है। और अब इसमें जाएगी यहाँ पे इसको और मज़ेदार बनाने के लिए, यमियर बनाने के लिए, मोज़रेला चीज़, जो कि मैं 1 स्लाइस ऐड कर रही हूँ, वो चली गई है। और अब इन तमाम चीज़ों को ऐड करके फ्लेम को मीडियम पे रख के बस इसको इतनी देर कुक करना है जितनी देर में यहाँ पे मेरी चीज़ स्लाइस जो है वो मेल्ट हो जाए और मिक्स हो जाए। सब्जियों को क्रंची रखना है, इसमें टेंडर नहीं होने देना है, जैसा कि हम पास्ता में क्रंची क्रंची से वेजिटेबल्स रखते हैं। यहाँ पे देखें क्या मज़ेदार सी गैदरिंग हुई है। तमाम कलरफुल सब्जियां जो हैं अपनी खूबसूरती जो है वो दिखाने हो स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्याली मैक्रोनी, इसको मैंने बॉयल करके रख लिया था। मैक्रोनी किस तरीके से मैं बॉयल करती हूँ, इसकी तमाम प्रोसेस जो है मैं अपने और पास्ता रेसिपीज़ में जो है डिटेल में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फैटिचिनो पास्ता, स्पैगेटी पास्ता, मैक्रोनी पास्ता, जितने पास्ता की रेसिपी मसारा किचन के चैनल पे मौजूद है, मैंने डिटेल में आपके साथ जो रेसिपी है ना वो शेयर की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उनके दे दूँगी, अगर आपने देखना है वहाँ से देख लें। देखिए कैसे अलग अलग से यहाँ पे मेरे बॉयल पास्ता जो है हो रहे हैं, बिल्कुल चिपकू चिपकू से नहीं है, बिल्कुल अलग अलग से हैं। इसको डाल के बस फ्लेम को इस स्टेज पे करना है हमें यहाँ पे फुल, और 3 से 4 मिनट इसकी करनी है ज़बरदस्त किस्म की कुकिंग, और यहाँ पे रेडी हो जाएगा हमारा फजीता पास्ता। तो जनाब, फजीता पास्ता रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसको प्लेट में करने लगी हूँ सर्व। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ये रेसिपी है, इजी रेसिपी है। इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम पे ही बना सकते हैं।
बहुत मज़ेदार है। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।